चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार, चौकीदार चौकीदार मैं हूँ देश का चौकीदार। सभी लोग एक बार बैठ जाइए। धन्यवाद प्रकाश वाली जी। माता की। चलिए अब मैं हमारे मालासेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज जी से आग्रह करूंगी कि माननीय युग पुरुष प्रधानमंत्री मोदी जी का गुर्जर परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर स्वागत करें। करतल ध्वनि से स्वागत करिए। ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि विश्व के शक्तिशाली नेताओं में से एक माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारी धर्म सभा में उपस्थित हैं। मैं शॉल ओढ़ाने के लिए इस मालासर डूंगरी के पुजारी हेमराज जी गुर्जर और सवाई भोज महाराज के महंत हमारे सुरेश दास जी महाराज से आग्रह करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल ओढ़ाकर स्वागत करें। मालासेरी डूंगरी के महंत हेमराज जी महाराज से आग्रह है कि देव महाराज के जन्म की प्रतिकृति, देव महाराज कमल के फूल पर अवतरित हुए थे, वो प्रतिकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। मालासेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज जी से आग्रह है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का इस देव धर्म स्वभाव के में स्वागत के लिए अपना उद्बोधन दें। मालासेरी डूंगरी की जय, साधु माता की जय, स्वाई भोज महाराज की जय, श्री देवनारायण भगवान की जय। आज भगवान विष्णु के अवतार श्री देवनारायण भगवान के ऐतिहासिक 1111वें अवतरण दिवस पर मालासेरी डूंगरी पधारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में धर्म ध्वजा लेकर के राष्ट्र को विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ कराने को संकल्पित हैं। ऐसे विश्व मान्य नेता का आज मालासेरी डूंगरी पर सामने विराजमान सर्व समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज के ही दिन इस पृथ्वी पर अन्याय का प्रतिहार करने, सामाजिक समता का पथ प्रदर्शित करने के लिए माता साधु की अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु माता साधु कमल के फूल पर प्रकट होकर माता साधु की झोली में पधारे। भगवान देवनारायण जी आपको आशीर्वाद प्रदान करे और माँ भारत माँ को परम वैभव प्रदान करे। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार सनातन धर्मियों के लिए भगवान राम जन्मभूमि अयोध्या है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पूजनीय है, इसी के समकक्ष हम सनातन धर्मियों के लिए ये मालासेरी डूंगरी स्वर्ग से भी प्रिय और वंदनीय है। आज हम इस पुण्य धरा पर सामने विराजमान संत समाज और सर्व समाज सहित माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय श्री देव की साथ। देव महाराज की, सवाई भोज महाराज की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मालेसरी डूंगरी और देव जी के जन्म की प्राकट्य दिवस पे एक लघु फिल्म बनाया गया है, उसका चित्रण होगा। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसी ही आस्था और विश्वास का केंद्र है पवित्र देवस्थली मालासेरी डूंगरी स्थित भगवान श्री देव नारायण का मंदिर। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे से 7 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित यह पौराणिक मंदिर भगवान देव नारायण की अवतरण स्थली के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है और समाज के सभी वर्गों के लोग इस दिव्य धाम की धूलि को अपने मस्तक से लगाते हैं। विष्णु यानी विश्व विधाता भगवान विष्णु की पूजा विभिन्न रूपों में आदिकाल से होती आई है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं विष्णु भगवान ही श्री देव नारायण भगवान के रूप में मालासेरी डूंगरी पर अवतरित हुए। माता साडू गुजरी ने अपने पति महाराज सवाई भोज गुजर सहित सभी 24 बगड़ावत भाइयों के अमर बलिदान के बाद मालासेरी डूंगरी पर भगवान विष्णु की अखंड तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु संवत 968 माघ शुक्ल सप्तमी को प्रातः 4 बजे पर्वत को चीरकर घनघोर वर्षा में पानी के मध्य कमल के फूल पर अवतरित हो मां साडू गुजरी की झोली में आए। बाल्यकाल से ही भगवान देव नारायण की अद्भुत लीलाओं और पराक्रम से उनका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। चाहे गोठा से माता साडू के साथ नानाजी के घर मालवा जाते समय जंगल में देव जी को एक शेरनी द्वारा दूध पिलाने की लीला हो, या राक्षसों द्वारा छूछू भाट को खाए जाने पर देव जी द्वारा उन्हें दंडित कर छूछू भाट को पुनर्जीवित करने की लीला हो, परिजनों को विलाप करते देख मृत सारंग सेठ को पुनर्जीवित करने का चमत्कार हो, अथवा सूषा राक्षस का वध कर उसके आतंक से लोगों को मुक्त कराने का प्रसंग हो। भगवान देव नारायण जी के द्वारा किए गए लोक उपकारों पर आधारित ऐसी अनेकों कथाएं हैं, जहां एक और देव नारायण जी को अपार शौर्य और पराक्रम द्वारा अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर अपनी चमत्कारी सिद्धियों द्वारा जन कल्याण करने वाले कृपालु शासक व गौरक्षक के रूप में भी पहचाना जाता है। भगवान देव नारायण जी के देवलोक गमन की गाथा भी अलौकिक है। कहते हैं भगवान श्री देव नारायण के नेकाड़ी नदी पर स्नान ध्यान करने के बाद माता साडू गुजरी ने देव जी को थाली के देवरा पर भोजन कराया। वहीं से भगवान श्री देव नारायण जी कमल के फूल के साथ नीलागर घोड़े पर सवार होकर बरनाघर से सशरीर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। हजारों वर्षों के बाद आज भी जनमानस के लिए भगवान देव नारायण मालासेरी डूंगरी स्थित इस मंदिर में विराजमान है, जहां इनकी नित्य पूजा अर्चना और प्रतिदिन 4 बार आरती होती है। राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की अपने आराध्य श्री देव नारायण भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है। हर वर्ष भगवान श्री देव नारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी और माघ माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल मेला लगता है। आज 28 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित पूरा देश भगवान श्री देव नारायण जी का 1111वां जन्मोत्सव मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय के भाव से समाज के हर वर्ग के साथ पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आइए आप और हम भी इस महान पावन आयोजन के साक्षी बने और भगवान श्री देव नारायण द्वारा लोक कल्याण और गौ सेवा हेतु स्थापित आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर समाज और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करें। जय श्री देव नारायण। देव दरबार की,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले युग पुरुष, जो सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं और देश को विकास की नई अवधारणा जिन्होंने दी है, विश्व में मां भारती के परचम को लहराने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि इस देव धर्म सभा का संबोधन करें। मालासेरी डूंगरी की साड़ू माता की सवाई भोज महाराज की देवनारायण भगवान की साड़ू माता गुर्जरी की ई तपोभूमि महादानी बगड़ावत सुरवीरारी कर्मभूमि और देवनारायण भगवान री जन्मभूमि मालासेरी डूंगरी ने मारो प्रणाम। श्री हेमराज जी गुजर, श्री सुरेश दास जी, दीपक पाटिल जी, राम प्रसाद दाबाई जी, अर्जुन मेघवाल जी, सुभाष बहेड़िया जी और देश भर से पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस पावन अवसर पर भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। अभी मुझे यज्ञशाला में पूर्णाहुति देने का भी सौभाग्य मिला। मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के भगवान देवनारायण जी का और उनके सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं। देश भर से यहां पधारे
सभी श्रद्धालुओं की भांति मैं भगवान देवनारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, ये भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस है। सप्ताह भर से यहां इससे जुड़े समारोह चल रहे हैं। जितना बड़ा ये अवसर है, उतनी ही भव्यता, उतनी दिव्यता, उतनी ही बड़ी भागीदारी गुर्जर समाज ने सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना करता हूं। भाइयों और बहनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई। परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है। और जानते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। देश के कोटि कोटि जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हर महत्वपूर्ण काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्याण करता है। भगवान देवनारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की। देह रूप में मात्र
मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एकजुट किया, समरसता के भाव को फैलाया। भगवान देवनारायण ने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़कर आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देवनारायण के प्रति समाज के हर वर्ग में श्रद्धा है, आस्था है। इसलिए भगवान देवनारायण आज भी लोक जीवन में परिवार के मुखिया की तरह हैं। उनके साथ परिवार का सुख दुख बांटा जाता है। भाई और बहनों, भगवान देवनारायण ने हमेशा सेवा और जन कल्याण को सर्वोच्चता दी। यही सीख, यही प्रेरणा लेकर हर श्रद्धालु यहां से जाता है। जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुख सुविधा के बजाय उन्होंने सेवा और जन कल्याण का कठिन मार्ग चुना। अपनी ऊर्जा का उपयोग भी उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया। भाइयों और बहनों, भला जी भला, देव भला। भला जी भला, देव भला। इसी उद्घोष में भले की कामना है, कल्याण की कामना है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है, वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। आप याद करिए, राशन मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, ये गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती थी। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। अस्पताल में इलाज की चिंता को भी हमने आयुष्मान भारत योजना से दूर कर दिया है। गरीब के मन में घर को लेकर टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन को लेकर चिंता हुआ करती थी, वो भी हम दूर कर रहे हैं। बैंक से लेन देन भी कभी बहुत ही कम लोगों के नसीब होती थी। आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए हैं। साथियों, पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही
नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है। देश में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत व्यापक काम देश में हो रहा है। सिंचाई की पारंपरिक योजनाओं का विस्तार हो या फिर नई तकनीक के सिंचाई, किसान को आज हर संभव मदद दी जा रही है। छोटा किसान जो कभी सरकारी मदद के लिए तरसता था, उसे भी पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि से सीधी मदद मिल रही है। यहां राजस्थान में भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। साथियों, भगवान देवनारायण ने गौ सेवा को समाज सेवा का, समाज के सशक्तिकरण का माध्यम बनाया था। बीते कुछ वर्षों से देश में भी गौ सेवा का ये भाव निरंतर सशक्त हो रहा है। हमारे यहाँ पशुओं में खुर और मुंह की बीमारियां, खुरपका और मुंहपका कितनी बड़ी समस्या थी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इससे हमारी गायों को, हमारे पशुधन को मुक्ति मिले, इसलिए देश में करोड़ों पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। देश में पहली बार गौ कल्याण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है। पशुधन हमारी परंपरा, हमारी आस्था का ही नहीं, बल्कि हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र का भी मजबूत हिस्सा है। इसलिए पहली बार पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। आज पूरे देश में गोवर्धन योजना भी चल रही है। ये गोबर सहित खेती से निकलने वाले कचरे को कंचन में बदलने का अभियान है। हमारे जो डेयरी प्लांट है, वे गोबर से पैदा होने वाली बिजली से ही चले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने लाल किले से पंच प्राणों पर चलने का आग्रह किया था। उद्देश्य यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तव्यों को याद रखें। अपने मनुष्यों के दिखाए रास्तों पर चलना और हमारे बलिदानियों, हमारे शूरवीरों के शौर्य को याद रखना भी इसी संकल्प का हिस्सा है।
राजस्थान तो धरोहरों की धरती है। यहां सृजन है, उत्साह और उत्सव भी है, परिश्रम और परोपकार भी है, शौर्य यहां घर घर के संस्कार है। रग राग राजस्थान के पर्याय है, उतना ही महत्व यहां के जन जन के संघर्ष और संयम का भी है। ये प्रेरणा स्थली भारत के अनेक गौरवशाली पलों की, व्यक्तित्वों की साक्षी रही है। तेजासी से बाबूजी तक, गोगा जी से रामदेव जी तक, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप तक, यहां के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। इतिहास का शायद ही कोई कालखंड है जिसमें इस मिट्टी ने राष्ट्र के लिए प्रेरणा न दी हो। इसमें भी गुर्जर समाज शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का पर्याय रहा है। राष्ट्र रक्षा हो या फिर संस्कृति की रक्षा, गुर्जर समाज ने हर कालखंड में प्रहरी की भूमिका निभाई है। क्रांतिवीर भूप सिंह गुर्जर, जिन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बिजोलिया का किसान आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरणा था। कोतवाल धन सिंह जी और जोगराज सिंह जी ऐसे अनेक योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। यही नहीं, राम प्यारी गुर्जर, पन्ना धाय जैसी नारी शक्ति की ऐसी महान प्रेरणाएं भी हमें हर पल प्रेरित करती है। ये दिखाता है कि गुर्जर समाज की बहनों ने, गुर्जर समाज की बेटियों ने कितना बड़ा योगदान देश और संस्कृति की सेवा में दिया है। और ये परंपरा आज भी निरंतर समृद्ध हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत, नया भारत, बीते दशकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है, उसे सामने लाया जा रहा है। साथियों, आज ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे गुर्जर समाज की जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, वो भगवान देव नारायण के संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। ये गुर्जर समाज को भी सशक्त करेगा और देश को भी आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का ये कालखंड भारत के विकास के लिए
राजस्थान के विकास के लिए बहुत अहम है। हमें एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत उम्मीदों से देख रही है। भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया है, अपना दमखम दिखाया है, उसने शूरवीरों की इस धरती का भी गौरव बढ़ाया है। आज भारत दुनिया के हर बड़े मंच पर अपनी बात डंके की चोट पर कहता है। आज भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इसलिए ऐसी हर बात जो हम देशवासियों की एकता के खिलाफ है, उससे हमें दूर रहना है। हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान देव नारायण जी के आशीर्वाद से हम सब जरूर सफल होंगे। हम कड़ा परिश्रम करेंगे, सब मिलकर के करेंगे। सबके प्रयास से सिद्धि प्राप्त होके रहेगी। और ये भी देखिए कैसा संयोग है, भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष। उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता, और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है, उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। लेकिन मैं पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में यहां आशीर्वाद देने आए हैं। मैं समाज का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक भक्त के रूप में मुझे आज यहां बुलाया, भक्ति भाव से बुलाया। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, पूरी तरह समाज की शक्ति, समाज की भक्ति, उसी ने मुझे प्रेरित किया और मैं आपके बीच पहुंच गया। मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। जय देव दरबार, जय देव दरबार, जय देव दरबार। हेलो हेलो, चलिए कीबोर्ड। मैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष आप सभी लोग ताली बजा के एक बार भारत माता की। अब के बरस तुझे धरती की रानी,
कर देंगे अब के बरस।